हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है 19 दिसंबर से 29 दिसंबर। उसी के जनरल साइंस करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके आरआरबी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जो है प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग जनरल साइंस के लगभग 125 प्रश्न और करंट अफेयर्स के लगभग 50 क्वेश्चन, यानी टोटल 175 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। इनमें आपको यह बताना है कि रासायनिक यौगिक कौन सा होता है। देखिए, अमोनिया जो है ना, अमोनिया ये एक रासायनिक यौगिक होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिल्टन ने किया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी के साथ में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन। किस न्यूक्लियर में होता है, तो ये होता है न्यूट्रॉनों में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चौथा क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या को तय करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। देखिए, पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क में देता हूं। ठीक है, लगभग मैं आप लोगों को 3000 प्लस जो हैं क्वेश्चंस जो है मैं आपको कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं। और लगभग मैं आपको 6 से 7 क्लास दे चुका हूं जनरल साइंस की, और जिसमें आप लोगों ने लगभग 700 से 800 प्रश्न जो है वो मैंने आपके कवर करा दिए हैं। डेली एक वीडियो आया करेगा जिसमें साइंस के 100 से ऊपर भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन 100 तो होना ही है। पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल फ्री में देता हूँ। किस लिए देता हूँ, एक भी पैसा मैं आप लोगों से नहीं लेता हूँ। अगर कोई आपको 3000 की अगर पीडीएफ देता भी अगर है आपको, तो ये मान के चलिए 150-200 रुपये में आपको पीडीएफ देता है वो, लेकिन मैं आपको निःशुल्क में पीडीएफ दे रहा हूँ। तो अगर आपको हमारी मेहनत अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है, 2882। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। छठा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है। कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है, तो देखिए फोटॉन जो है ना, ये एक परमाणु का भाग नहीं है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सातवां क्वेश्चन देखेगा, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज जो है किसने की थी। तो रेडियो सक्रियता की परिघटना की जो खोज है ये हेनरी बेकरेल के द्वारा की गई थी, बेकरेल के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। 2, 6, 4 या फिर 8। कितनी होती है, 6 होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। गाइस, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो ऋणात्मक आवेश किसमें होता है, देखिए ऋणात्मक आवेश जो है ना ये बीटा किरण में होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 10वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। स्टेटिन,
टाइटियम, फ्रोंसियम, जर्कोनियम। कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों, जर्कोनियम जो है ना, ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। मेरी पूरी की पूरी कोशिश यही है कि मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है प्रोवाइड कराने की कोशिश करूं जनरल साइंस के, क्योंकि आगे भी आप लोगों के रेलवे के अभी एग्ज़ाम लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है? यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। किस कण की ज़रूरत होती है? न्यूट्रॉन कण की ज़रूरत होती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? ओजोन, भारी जल, भारी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कौन सा पदार्थ है? भारी जल जो है ना, ये नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 13वां प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो ये किया जाता है रेडियो सोडियम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला प्रश्न, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। 15वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा किरण से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होता है? यह अवस्था समान होता है फ्लोरीन में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न क्या है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 7.35 से 7.45। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 18वां प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अंगल नहीं है? कौन सा यौगिक लुईस अंगल नहीं है? BF। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? किसकी संख्या समान होती है? अणु की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? नियोन में होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो इन लैंपों में सोडियम का उपयोग करते हैं, सोडियम का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न क्या है, निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? सोडियम क्लोराइड का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? तो क्लोरोफिल में Mg मौजूद होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे।
एल्यूमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध A1O के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है कार्योलाइट के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा, शहद का प्रमुख घटक होता है। तो शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज यानी कि फल शर्करा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है गाइस कि एस्प्रिन कहाँ से मिलती हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, एस्प्रिन जो है ना, ये एक पेड़ से मिलती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न, एस्प्रिन क्या है? देखिए, एस्प्रिन जो है ना, ये एक एंटीपायरेटिक है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, 29वां प्रश्न देखेगा। 29वां प्रश्न क्या है? निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लेषित बनाता है? तो यह संश्लेषित बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दूध उदाहरण है एक। तो दूध किसका उदाहरण है? तो देखिए, दूध जो है ना, ये इमल्सन का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कोलाइट नहीं है? दूध, खून, आइसक्रीम या फिर शहद? कौन कोलाइट नहीं है? देखिए, कोलाइट जो है ना, ये आइसक्रीम नहीं है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा क्यों हो जाता है? तो खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा इसलिए हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 33वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, 33वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? लैक्टिक अम्ल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी। प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया में किस जीव की आवश्यकता होती थी? जीवाणु की। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? वनस्पति तेल, जो कि साबुन बनाने में प्रयोग होता है। तो राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अपमार्जक क्या है? आपसे ये पूछा जा रहा है अपमार्जक। देखिए, अपमार्जक जो है ना, ये एक कटिंग तेल है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न है कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता वह है। तो तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता वह है हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, 39वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? अमोनियम सल्फेट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? यूरिया में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है 47% होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? देखिए, यूरिया में जो नाइट्रोजन जो है ना, ये एमाइड के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन N पाया जाता है?
18% N तथा 45% P2O5। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? कौन सा मिश्रित उर्वरक है? अमोनियम सल्फेट जो है ना, ये एक मिश्रित उर्वरक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो देख गाइस, सोडियम सल्फेट जो है ना, ये एक रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो सक्रिय जो रसायन है, इसको हम कहते हैं एलिथ्रीन। क्या कहते हैं? एलिथ्रीन कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? देखिए, अग्निशमक में जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम में आती है। कौन सी गैस काम में आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? पायरेथ्रम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। तो मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन जो प्राप्त होता है, एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, चूहे मारने का जहर के रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो चूहे मारने का जो जहर है ना, पोटेशियम साइनाइड से बनता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो चूहा विष के रूप में जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा है कि रोडेनीडीसाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए। किसे नियंत्रण करने के लिए? चूहों को नियंत्रण करने के लिए। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है के रूप में कीटनाशक, फफूंदीनाशक, चूहानाशक या धूमक। एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग जो है ना, कीटनाशक के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। किन धातुओं को अमलगम कहते हैं? पाराजस्ता को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समस्थानिक सी संबंध है। तो समस्थानिक सी संबंध है फॉसिल जीवाश्म के आयु निर्धारण से। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग का जो प्रयोग है ना, फॉसिल्स की उम्र निर्धारित करने के किया जाता है। तो फॉसिल्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया, इसको किससे मापा जा सकता है? तो ये इससे मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का भाषण निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का भाषण जो है ना, यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का देखिए ऊपर नीचे हो गया है, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, यूरेनियम विधि। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक विच्छेदन कर सकता है पराबैंगनी किरणों को? क्रुक्स कांच इसे आप बोल सकते हैं क्रुक्स कांच। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यशद पुष्प कहलाता है?
यशत पुष्प क्या कहलाता है, कौन सा कहलाता है यशत पुष्प? जिंक ऑक्साइड जो है ना, ये एक यशत पुष्प कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेजर गैस भी कहा कहते हैं? स्ट्रेजर गैस किसको कहते हैं? तो देखिए, स्ट्रेजर गैस जो है ना, जीनोन को कहते हैं। किसे कहते हैं? जीनोन को कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मूत्रालयों के प्राय नाक में चुभने वाली गंध का इसका कारण क्या है? तो मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, जो कि कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ में। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है, तो कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सिल्वर आयोडाइड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, मेथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, मेथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित वह है मंगल। मंगल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? भविष्य की धातु को किसे कहते हैं? भविष्य की धातु को कहा जाता है टाइटेनियम को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए, टाइटेनियम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? रासायनिक दृष्टि से सिंदूर जो है ना, ये मर्क्यूरिक सल्फाइड है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है? माचिस बनाने में किस एलिमेंट्स का प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न है कि कार्बन नैनो ट्यूब CNTS किसने बनाई? कार्बन नैनो ट्यूब CNTS किसने बनाई? IG मान। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र कहाँ पर स्थित? लक्षद्वीप, गोवा, कटक, चेन्नई। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र जो है ना, ये लक्षद्वीप में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? कैल्शियम सल्फेट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? कार्योजेनिक्स कहलाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न है कि धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्राय किसके वायु में परिलक्षित सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड के। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। तो एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है इस प्रश्न का राइट आंसर आपका जाएगा अमोनियम क्लोराइड के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ये क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इसको हम कहते हैं अणु। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न हमारा, जे थॉमसन ने ऋण आवेशीय कण इलेक्ट्रॉन की खोज कब की? जे थॉमसन ने ऋण आवेशी कण इलेक्ट्रॉन की जो खोज जो है ना, वर्ष 1897 ईस्वी में की थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए।
तो इलेक्ट्रॉनों की जो खोज जो है ना जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है। इस परमाणु के प्रत्येक शेल तथा सब शेल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2, 8 और 7। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। ठीक है गाइस, अगला प्रश्न देखेगा एक परमाणु में 2 के 8 एक इलेक्ट्रॉन है। परमाणु के एस और पी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 और 6 होगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। उस तत्व का परमाणिक भार कितना होगा? तो इस तत्व का परमाणिक भार कितना होगा? 22। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का जो प्रयोग है ना, ये किया जाता है बिजली बनाने में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की जो संख्या होती है कुल 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। तो राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है? कौन सा कण अस्थायी होता है? न्यूट्रॉनो, जो कि एक अस्थायी कण होता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो ये जो नियम है ना, ये पाउली के नियम से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा समभागी को क्या कहते हैं? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा समभागी को हम कहते हैं अणु। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। तो परमाणु में प्रोटॉन जो है वो रहते हैं नाभिक के भीतर। किसमें रहते हैं? नाभिक के भीतर रहते हैं। राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा अगला प्रश्न, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 39 होगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का अनुपात होता है 1837:1। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, किसी तत्व के आइसोटोप्स में क्या समानता होती है? तो किसी तत्व के आइसोटोप में क्या समानता होती है? परमाणु संख्या। तो राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैटरी की धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो बैटरी की धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं गाइस कैथोड। क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। सल्फर जो है ना, ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सोडियम को किस में रखा जाता है? सो गाइस, सोडियम को जो है ना मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में।
सोना का संकेत क्या है? तो सोना का संकेत क्या होता है? सोना का संकेत होता है AU। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। शुद्ध सोना की माप है, सो गाइस शुद्ध सोना की जो माप जो है ना 24 कैरेट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्ष का विज्ञान है। तो अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं मेटलर्जी। क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायु में निम्नलिखित में से कौन सा धातु होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, धातुओं को जोड़ता है। तो ये जोड़ता है ऑक्सीजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न को देखकर जरूर जाइएगा। तो देखिए भविष्य की धातु जो है ना टाइटेनियम को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है कि वह धातु जो चाकू द्वारा सुगमता पूर्वक काटी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न है कि सीसा तत्व डैश रासायनिक प्रतीक से व्यक्त है। सीसा तत्व किसका रासायनिक प्रतीक से व्यक्त है? Pb। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? वायु जो है ना ये ना तो तत्व है और ना ही यौगिक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो ग्रीन हाउस जो है ना गाइस ये कांच का बना होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? कौन अधातु नहीं है? तो एल्युमिनियम जो है ना ये अधातु नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम तांबा धातु की खोज की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखने वाली पेंसिल में क्या प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। लिखने वाली पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन एक धातु है? देखिए पारा जो है ना पारा ये एक धातु है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उससे आधी होती है? टाइटेनियम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। निम्न में से कौन आधात्विक तत्व है? कार्बन जो है ना गाइस ये एक आधात्विक तत्व है। कार्बन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जो है प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट है, एक भी पैसा आपको नहीं देना है। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक है? निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक? देखिए प्लास्टिक जो है ना गाइस ये एक बहुलक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। अगला प्रश्न क्या है कि सिलिकेट जिसको सेमा या सिल्का ऑफ मैग्नीशियम से भी जाना जाता है प्रचुर मात्रा में है क्रेस्ट में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? तो मेरे प्यारे बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना ये मोसले के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। गाइस अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। कठोरतम पदार्थ जो है ना हीरा को कहते हैं। किसको कहते हैं? हीरा को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न, तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रासायनिक सूत्र द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तो तत्व का गुणधर्म जो है ना, परमाणु क्रमांक पर निर्धारित होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस, अगला प्रश्न देखिएगा। लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है ना, पिटवा लोहा होता है। क्या होता है? पिटवा लोहा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूर्य मुख्यतः बना है, सो गाइस सूर्य मुख्यतः जो है ना, ये बना है हाइड्रोजन से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन जो गैस जो है ना, ये विपुल मात्रा में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है। देखिए, ओजोन परत को हानि जो है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचा रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? तो ओजोन की परत जो है ना, CFC से मुख्यतः नष्ट हो रही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, सो गाइस, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए। चार्ल्स का नियम संबंध दर्शाता है। सो गाइस, चार्ल्स का नियम जो है ना, ये संबंध दर्शाता है आयतन तथा दाब में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय को UGC श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? किस विश्वविद्यालय को मिला है UGC श्रेणी 1 का दर्जा? बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिला है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉक्सन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो ये जो पुरस्कार जो है ना, स्वीडन ने जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, स्वीडन के साथ में, यानी डी ऑप्शन के साथ में जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया है? हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? किस स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो चौथा संस्करण जो है ना, ये आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है अदिति सेन डे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? हाल ही में जयसिता कल्याण, जो कि भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है?
जवान को मिला है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। हाल ही में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण विषय के साथ हुआ? 9वीं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो अगला प्रश्न है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 119वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है माल्टा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। BAFTA अवार्ड 2024 में किसे वेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? वफ्टा अवार्ड्स, ये है वफ्टा अवार्ड 2024 किसे वेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? ओपेनहाइमर को मिला है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न, हाल ही में काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल है? काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल है? असम राज्य का। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? शशि थरूर को सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न, किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो यह सम्मान जीता है आयरलैंड ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। 13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव चौधरी, चरण सिंह और M स्वामीनाथन को भारत रत्न मिला है। इस प्रकार अब तक कुल कितनी हस्तियों को यह पुरस्कार मिला है? अब तक कुल 53 हस्तियों को यह पुरस्कार जो है वो मिल चुका है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को UAE का गोल्डन वीजा मिला है? आनंद कुमार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले केई, पन्योर और विचोम बनाने की घोषणा हुई है। राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो राज्य में जिलों की संख्या कुल हो गई है 28। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? तो भारत रत्न पाने वाले 50वें शख्स बने हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 48वां स्थापना दिवस मनाया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 13 फरवरी 2024 को PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया है? 13 फरवरी 2024 को PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना जो है ना ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 93वां स्थान मिला। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है पंजाब। तो पंजाब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब एरिना शर्वालेका ने जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। अगला प्रश्न, 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? 159वीं जयंती मनाई गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है यानिक सिनर ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कोलंबो में किया गया है। कहां पर किया गया है? कोलंबो। तो कोलंबो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणधीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? एनिमल के लिए, एनिमल फिल्म के लिए मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, आईसीसी अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सिवर ब्रेट को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार मिला है? तो गाइज ये पुरस्कार मिला है इंग्लैंड को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न, आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन सा बना है? चंद्रमा तक पहुंचने वाला अब तक का देश बन गया है जापान। तो जापान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये समझौता किया गया है बीपीसीएल के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? हाल ही में कुल 19 बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से श्रीधर सोमनाथ को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? आईआईटी गुवाहाटी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना विशाखापत्तनम में की जाएगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो हाल ही में हिमालयन बास्केट की जो शुरुआत है ना, ये की गई है उत्तराखंड में। कहां पर की गई है? उत्तराखंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? अश्विनी वैष्णव, तो ये चुने गए हैं उड़ीसा से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न,
एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है, किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? शामर जोसेफ वेस्ट इंडीज को मिला है। तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर में किया गया है। कहाँ पर किया गया? संबलपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चौथे का आयोजन किस देश में किया गया है? सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया गया है नेपाल में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया है? मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में शुभमन गिल को नामित किया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा है कि हेनिले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो हेनिले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 50वीं। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्ली धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को शेयर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।